सरकार जो है जहाँ काम करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रही। तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सरकार का एक राजनीतिक एजेंडा है और इसके ये आदिवासियों के अंदर में एक डर पैदा करना है। तो अभी ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आप जाति व्यवस्था समाप्त कीजिए, आप वर्ण व्यवस्था समाप्त कीजिए। आप दादा, ये यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये है क्या और आदिवासियों पर इस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड और हिंदी में इसी को समान नागरिक संहिता कहा जाता है। और जब संविधान बना 1950 में लागू हुआ तो उसमें एक अनुच्छेद है 44, जिसमें ये मेंशन है कि जब माहौल अनुकूल बन जाएगा इस देश में तो सरकार जो है समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगी। ये अनुच्छेद जो है 44 जो है ये कहीं नहीं बोलता कि सरकार लागू करने के लिए बाध्य है ना, या सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं किया कि आप इसको लागू करना ही होगा, मतलब ठीक है। क्योंकि यह देश जब आज़ाद हुआ तो जब देश बना तो 565 रियासत को मिला के बना, मतलब वो अलग अलग कल्चर है, भाषा है, सांस्कृतिक है, अलग अलग समुदाय है, अलग अलग क्षेत्र था, ठीक है। तो अगर वो बोलता कि नहीं एक देश से कानून होता तो शायद आपका जो है सारे रियासत एक साथ आते नहीं, मतलब तो अलग अलग रियासत, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग समुदाय, अलग अलग लोगों को जो है उनकी परंपरा, संस्कृति, हर चीज़ को इस संविधान में समावेश किया, ठीक है। उस संविधान में समावेश करके उसको स्वतंत्रता या अधिकार उसको जो है आपका जो है संविधान के अंदर दी गई, ठीक है। लेकिन इसको जो है एक पॉइंट पर लेके प्रचार करता है लोग, पूरा इसको क्लियर नहीं बोलता है, ठीक है। उसे 370 लेके जो है जम्मू कश्मीर में 370 को टारगेट किया, ठीक है, कि इसे ये है तो उसको हटाना चाहिए। अभी यूसीसी बोल रहा है खाली हिंदू और मुसलमान को टारगेट कर रहा है, उसका जो है पर्सनल लोग को। लेकिन यूसीसी के आने से मुसलमान से कहीं ज़्यादा आदिवासियों को प्रभाव करेगा, क्योंकि आदिवासी का अपना पारंपरिक व्यवस्था है, उसका रूढ़िगत प्रथागत बहुत सारे कानून है, बहुत सारे मान्यता है, बहुत सारे परंपरा है, ठीक है। बहुत सारे आपका जल जंगल ज़मीन पर उसके जो है अलग अलग संविधान में अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। प्लस उसको 5वीं या 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आदिवासियों को रखा गया है। इवन आपका आदिवासी क्षेत्र आपका अंडमान निकोबार में जाइएगा तो वहाँ आपका बिना परमिशन के आप आदिवासी क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं। इवन आपका जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र उधर में जाइएगा तो इंडर लाइन परमिट है, वो परमिट लेकर ही आप उसे इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक कानून बन जाए यूसीसी के माध्यम से, समान हो जाए सब नागरिक के लिए, तो ये सब खत्म हो जाएंगे, प्रथागत कानून खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब नॉर्थ ईस्ट में मातृ प्रधान देश है, राज्य है, और इधर का आदिवासी पृथ्वी प्रधान है। यहाँ पर CNT एक्ट, SPT एक्ट के तहत जो है आदिवासी के जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो खतियानी ज़मीन है, उसमें महिलाओं को जो है शादी करती है तो उसको उसमें हिस्सा नहीं मिलता है। उसका उल्टा है आपका नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ महिलाओं को ज़मीन का अधिकार मिलेगा, पुरुष को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो आपका अंग्रेज के आने से, संविधान बनने से पहले, मुगल के आने से पहले, हजारों वर्ष से पहले चली आ रही। क्या उसको समाप्त करेंगे? क्या स्वीकार करेगा आदिवासी? जब भी इसकी परंपरा या कोई इसके जो व्यवस्था पर आँच आई है, इतिहास गवाह है, चाहे मुगल के टाइम में या उससे पहले, उसने आर पार के आंदोलन किया। जैसे बिरसा मुंडा का आंदोलन है, चाहे पोटो का जो कोल्हान विद्रोह हुआ है ना, तो उसने हार नहीं माना और लोगों को घुटने टेकने के लिए बाध्य किया, तब जाके ये सारे कानून संविधान में अधिकार आपको प्राप्त है। तो क्या हम और आप इतने हजारों लोगों का शहादत जो किया है आने वाले पिछले आपका कई वर्षों पे, क्या आज हम उसको ऐसे सरेंडर कर देंगे? क्या कुछ भी समझाएगा हम समझ लेंगे?
क्या सारे जल जगह ज़मीन का अधिकार ले जाओ बोल के ले जाएंगे, दे देंगे लोगों को? तो संभव है क्या? तो वो लोगों को एक धर्म के तौर पे आदिवासियों को विभाजित करना है, क्षेत्र भाषा के रूप में आदिवासियों को विभाजित करके रखना है, पॉलिटिकल पार्टियों में अलग अलग उसको विभाजित करके रखना है। ये डिवाइसिव पॉलिसी जो है इनका, डिवाइड एंड रूल करने की पॉलिसी जो है, ये लगातार जारी है, कर रहे हैं। और उसका ही आपका डिवाइसिव पॉलिसी राजनीति के तहत ही जो है मणिपुर का घटना जो घट रहा है, मतलब एक राजनीतिक खेल रहा है, क्योंकि उनको खतरा मुसलमान से नहीं है, माकी से नहीं, क्योंकि उसको खतरा है आदिवासी से। दिखाता पिक्चर में मुसलमान को, बट उसका टारगेट निशाना आदिवासी है। तो इसको हमारे लोग को समझने की आवश्यकता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू हो जाने से आपके प्रथागत कानून समाप्त सकते हैं। CNT SPT एक्ट के भीतर में आपका ज़मीन का प्रोविज़न है ना। जब सब नागरिक समान होगा तो इसका मतलब है कि महिलाओं की ज़मीन मिलेगा, तो मिलेगा जब शादी करेगा वो, तो वो ज़मीन आपका दूसरे कम्युनिटी में जाएगा। तो नहीं था, जहाँ शादी करेगा वहाँ मिलता है। वैसे आपका वहाँ अगर माने नोटिस पे दोनों की ज़मीन मिलेगा तो आपका वो जो बंटवारा में आपका दूसरे लोगों के पास ज़मीन जाएगा, तो दूसरे लोग उसमें घुस जाएंगे, तो उससे आपके एथनिक जो आपके आदिवासियों के जो हिस्ट्री रहे हैं वो समाप्त होने के डर है, मतलब। तो जब सब चीज़ मिक्स हो जाएगा, समान सब चीज़ हो जाएगा, सब कानून उनून सब व्यवस्था होता सब, तो समान होगा तो कौन सा फॉलो करेगा? क्या वो हिंदू कानून फॉलो करेगा, या मुस्लिम धर्म के हिसाब से चलेगा आदिवासी, या ईसाई धर्म के हिसाब से चलेगा? कौन से हिसाब से चलेगा वो तो नहीं बता रहे हैं हम। तो अभी ज़रूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले आप जाति व्यवस्था समाप्त कीजिए, आप वर्ण व्यवस्था समाप्त कीजिए आप, ठीक है। आपका समान चिकित्सा आपका कानून लाइए आप, समान शिक्षा का आप कानून लाइए आप, ठीक है। समान संपत्ति का अधिकार, उस टाइप का चीज़ लाइए जो लोगों को फ़ायदा करेगा। इस तरीके से काम करते जाएंगे तो वो माहौल बन जाएगा। इसीलिए सरकार जो है जहाँ काम करनी चाहिए वहाँ नहीं कर रही। तो ये कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है सरकार का एक राजनीतिक एजेंडा है, और इसके तहत आदिवासियों के अंदर में एक डर पैदा करना है। अभी वो प्रारूप आया नहीं, लॉ कमीशन ने प्रारूप भेजा नहीं कि क्या वो बनाएगा उसमें कानून में, और बोला कि सुझाव दीजिए। अब सुझाव क्या देगा? सब सुझाव में विरोध दे रहा है, ये होगा वो होगा बोल के जो है। तो ऑलरेडी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा आपका जो है पैनिक बना दिया है। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक एजेंडा है आपका UCC, और UCC का जो है आदिवासियों के जो है मैंने से बताया 5वीं सूची 6वीं सूची, CNT एक्ट, SPT एक्ट, उसकी प्रथागत कानून, ठीक है। संविधान में बहुत सारे आपका ST SC एक्ट, आरक्षण, ठीक है। आपका जितने आपका शादी ब्याह में जो आपके जो उसके अलग आपका व्यवस्था कानून चलते हैं, सारे चीज़ यहाँ पे समाप्त होने के जो है खतरा है। इसलिए जो है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर या मेरी संगठन जो है हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है विरोध कर रहे हैं, और वो करते रहेंगे।